महाराज जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये जो जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना की दोस्ती की बातें होती हैं इतिहास में कि उन्होंने शरणार्थियों से अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनके लिए अच्छे कानून नहीं बनाए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं एक बात ये आपसे कहना चाहता हूँ जी कि नेहरू को सियासत की कुर्सी का, प्रधानमंत्री की कुर्सी का इतना नशा चढ़ा हुआ था। अच्छा। तो उसको बिल्कुल ये ज्ञान नहीं था कि भारत में इसका क्या रिएक्शन हो सकता है। अच्छा। बिल्कुल पता नहीं था जी। सबसे नालायक प्रधानमंत्री तो नेहरू को मैं कहूँगा। अच्छा, सबसे नालायक प्रधानमंत्री सबसे नालायक प्रधानमंत्री जो है, क्यों? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। कारण ये था जी कि उधर अंग्रेज जो उसको भड़काते थे, जवाहरलाल नेहरू को, उधर अच्छा। मोहम्मद अली जिन्ना को भड़काते थे वो। अच्छा। कि तुम प्रधानमंत्री बनो, उसको बोलते तुम बनो, तुम्हारा हक है। इनको अच्छा। इनका आपस में हो गया झगड़ा। अच्छा। पहले ये फैसला तकरीबन गांधी जी ने किया था जी कि जिन्ना को बिठाएंगे तो हमको ये अलग कोई कहीं जाने आने की बात नहीं होगी। अच्छा, गांधी जी ने कहा था जिन्ना को बिठाएंगे। ये कारण ये था कि जो जिन्ना ने सन 1931 से पहले जी इंडियन मुस्लिम नेशनल कांग्रेस का आगाज किया था। अच्छा। उसमें गांधी ने एतराज किया कि भाई ये कांग्रेस, मुस्लिम कांग्रेस कहाँ से आ गई। अच्छा। उसने कहा कि आज़ादी मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे, मुसलमान कहाँ जाएंगे। जी। उसने कहा किसी को कहीं आना जाना नहीं है, यहीं रहेंगे। अच्छा। और तुम प्रधानमंत्री बनोगे, ये इनका बिल्कुल घोषणा था पक्का। अच्छा। लेकिन नेहरू जी के बहुत पहले का वो मार खाई थी अंग्रेजों की, उसने बहुत कैद काटी थी। अच्छा। और इतना कंडेम कर दिया था अंग्रेजों ने, मार मार के कैद मुशक्कत। अच्छा। लेकिन नेहरू जो था ये सन 1940 के अंदर ये साथे में आया। अच्छा। पहले तो वकील बन के आया था ये। जब गांधी के सभा में पहुंचा तो गांधी ने इसको देखा ही नहीं। उन्होंने कहा ये तो अभी अंग्रेज बना हुआ है। अच्छा। बाद में इसको शर्म आई और वापस चला गया। नेहरू वापस चला गया, जाके एकदम कपड़ा बदली करके तो नेहरू खद्दर वो पहन के, गद्दर की टोपी पहन के तो ये आ गया गांधी के पास। अच्छा। उस वक्त गांधी को एकदम एहसास हुआ भाई ये आदमी मेरा फरमानदार है, इसलिए इसको बुलाया, आ जा अभी मेरे पास आ जा। देखिए महाराज जी, इतिहास की वो बात बता रहे हैं जो किसी बुक में, किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी। जी महाराज जी आगे। तो ये फिर जब गांधी ने इसको अपने पास बिठाया तो इसने इतना गांधी को मजबूर कर दिया। अच्छा। कि मैं हर हालत में बनूंगा। गांधी की मर्जी नहीं थी इसको बनाने की। अच्छा। ये बोलता नहीं बापू आप नहीं जानते, आप समझते नहीं हो। अच्छा। उसने कहा भाई मैं सब कुछ समझता हूँ कि तुझे इतनी लालच पड़ी है, इतना परेशान हो रहा है जिसका अंदाजा कोई नहीं जी। लेकिन आखिर जो है इसने कामयाबी हासिल करी। उस वक्त कोई चुनाव नहीं था। अच्छा। इलेक्शन नहीं कोई था। क्या 15 कमेटियां बनाई उन्होंने। 15 कमेटियों में से 5 कमेटियां जो है वो चुप रही। अच्छा। 10 कमेटियों में से एक कमेटी ने नेहरू के हक में वोट दिया। एक नहीं, एक कमेटी सिर्फ। 9 कमेटियां जो इसके खिलाफ थी। अच्छा। जो इसको नहीं बनाना चाहती थी जी। लेकिन इसने अपने पैसे के जोर से, जो अमीर आदमी थे, टाटा, डालमिया, बिरला वगैरह जी, ये लोग अमीर इसके हाथ में थे। ये इंपीरियलिस्ट इन दी वर्ल्ड। अच्छा। नेहरू खानदान दुनिया के अंदर सबसे अमीर आदमी था। अच्छा। आप अंदाजा लगाओ, इसके पैरों से रोज कपड़े धुल के आते थे। अच्छा, नेहरू के कपड़े पैरों से धुल के आते थे। और इसका जो है पानी जो है चश्मा शाही का जाता था श्रीनगर से रोज। चश्मा शाही श्रीनगर का रोज पानी बाई एयर जाता था। अच्छा। इतना अमीरी इसके पास आराम प्रस्ती की थी, इतनी आराम प्रस्ती थी। और इसको ये समझ नहीं आई कि ये अगर अंग्रेज मुझे भड़का रहे हैं और जिन्ना को जिन्ना का तो हक भी बनता था क्योंकि इतनी मार उसने खाई थी जिसका अंदर कोई नहीं था। अच्छा। और ये कमजोर हो गया था बिल्कुल, उसकी टांगे तोड़ दी थी उन्हें मार मार के। अच्छा। वो बेचारा मर गया, साल के अंदर ज्यादा रहा भी नहीं वो, इसलिए इतना मारा हुआ था। अच्छा। तो उसको जब देखा ये पटेल जो थे होम मिनिस्टर जो बाद में हुए हैं, ये उस वक्त कैबिनेट में थे, लेकिन इसने मीटिंग बिठाई। उस मीटिंग में पटेल को बुलाया नहीं, किसी दूसरे को बुलाया नहीं जी। महाराज जी की आयु इस समय 90 साल है और उन्होंने जिन्ना, गांधी और जवाहरलाल नेहरू का दौर देखा है। और वो ऐसी बात बता रहे कि जो आज तक इतिहास की किताबों में आपको नहीं मिलेगी। जी महाराज जी, पटेल के आगे उन्होंने वो मिलेगी नहीं, इसलिए नहीं कि इन्होंने वो शो ही नहीं किया, इन्होंने बताया नहीं, इतना गायब कर दिया जी। पटेल को नहीं बनाया, उसने मीटिंग बिठा दी। अच्छा। किसी ने देखा मीटिंग चल रही है, वो चला गया पटेल के पास। अच्छा। हमारा पटेल आप मीटिंग में नहीं गए। अच्छा। कौन सी मीटिंग? उधर नेहरू और जिन्ना मीटिंग में बैठे हुए हैं जी। उस वक्त पटेल जो गया, जाके वहाँ देखा तो इन्होंने नक्शा बांटा हुआ था, लकीर मार करके ये तुम हिस्सा ले लो।
लेकिन मैं तुम्हें यहाँ कुर्सी पर नहीं बैठने दूंगा। अच्छा। पटेल ने जाकर के थप्पड़ मारा नेहरू के मुंह पर। अच्छा। और जिन्ना को भाग गया, वो जब भागा तो कुर्सी उठा के उसके पीठ पर पीछ फेंकी जी। वो भाग के तो बंगाल चला गया। अच्छा। बंगाल में अक्सरियत थी, 48-52% मुस्लिम आबादी थी। देखिए कि नेहरू, जिन्ना और पटेल की बैठक में झगड़ा हुआ, ये इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। महाराज जी उस दौर के हैं, 90 साल की उनकी आयु है। इनकी जुबानी सुनिए जी। आगे तो बंगाल चले गए। बंगाल में पहुंचा जी। बंगाल में जाकर के उसने नेहरू को धमकी दी। अच्छा। अंग्रेजी में उसने एक वर्ड बोला, जी। आई हैव पिस्टल आई हैव पिस्टल। हाउ टू शॉट। अच्छा। इतना बोल के फिर वहां से वो उठा और उसने बंगाल का भी पाकिस्तान बनाया। अच्छा। ये वेस्टर्न पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान बना जी। वहाँ से अंग्रेज इस ताक में थे जी। कि हम इनके ऐसा फितूर डालें ताकि ये कौम की वजह से लड़ेंगे, नहीं तो ऐसे लड़ेंगे नहीं। जी। इनको हिंदू मुस्लिम में बांटे। जी। वो उन्होंने पार्टियां बांटी हुई थी। अच्छा, उस पार्टियों का बहुत कोशिश की उन्होंने, कहीं से बट गई, लेकिन नहीं बटते थे लोग, अच्छे थे, नहीं बटते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने वो इंडियन खरीदे हुए थे। अच्छा। रिश्वतखोर गंदे लोग जो थे जी। और उनकी वजह से फिर उन्हें प्रोपेगेंडा करने शुरू कर दिए। अच्छा। कि वहाँ हिंदुओं ने मुसलमानों को कत्ल कर दिया, हिंदुओं ने मुसलमानों ने हिंदुओं को कत्ल कर दिया। जी। एक जगह जब ये वाकया हो गया तो वो सच हो गया, नहीं तो कहीं कोई झगड़ा नहीं था। पहले वो झूठा प्रोपेगेंडा किया। झूठा प्रोपेगेंडा किया ताकि ये वो भोले लोग थे। जी। उन्होंने कहा वो तुम्हारे रिश्तेदारों की तो उन्होंने लाशें रख दी हैं उधर। अच्छा। वो उठे तो उन्होंने नजदीक वालों को मारना शुरू कर दिया। एक जगह में चाहिए थी बात, उन्होंने देखा वो सच तो हो रहा है, लड़ तो रहे हैं, तो इससे लड़ाई लगी, कोई झगड़ा कोई बात नहीं थी। कोई आपस में ऐसी बात नहीं थी। अच्छा, जिन्ना भागा, उसके पास ताकत नहीं थी। अच्छा। ताकत ना होने की वजह से उन्हें कबालियों को दावत दी अच्छा। कि तुम आओ, इलाका जो पीओके का जो भी जितना भी है जी। उधर तो खैर वो थे ही मुसलमान, लेकिन फिर वो इलाका भी लूटा उन्होंने। अच्छा। क्योंकि जो रावलपिंडी का पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान का इलाका जी। है, उसमें भी लूट के चले गए, क्योंकि वो पठान थे, वो मानते नहीं थे किसी को, डरते गोली मार देते थे हिंदुओं के, मुसलमानों को या एतराज करे तो जी। वही उन्होंने पीओके के इलाके में जाके फिर लूट मचा दी। तो उन्होंने जो मुसलमान बचाने में मिला उन्होंने मुसलमान मार दिया। अच्छा। जो हिंदुओं को बचाने की कोशिश कर रहा जी, उसको तो भी ये मार। 3 जो डिस्ट्रिक्ट हमारे थे रियासत पुंछ के, इनमें पूरा कत्लेआम शुरू हो गया। कत्लेआम शुरू हुआ, इतना कम से कम में 70-80 हज़ार आदमी कत्लेआम मारा गया। अच्छा। 70-80 हज़ार। अच्छा, और 70-80 हज़ार आदमी जो धर्म परिवर्तन हो गया, जो वहाँ फंस गया, अभी तक मौजूद। उसमें सिख हिंदू सब मौजूद हैं। अच्छा। मुजफ्फराबाद से लेकर के अपने पुंछ के लेकर के इसमें थोड़े कम थे, बीजपुर में इसमें सिखों की आबादी कम थी। अच्छा। थे लेकिन बहुत कम थे। तो इन लोगों को जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया। मुस्लिम बना दिया। अच्छा, उसमें हम लोग जब चले तो हमें ये पूरा यकीन था जी। कि ये हमें इधर से हमें कभी नहीं जाना नहीं है। अच्छा। जब रावलाकोट में इकट्ठे हुए तब भी हमें उम्मीद नहीं थी कि हम जाएंगे। अच्छा। अच्छा, हमें उम्मीद ये थी कि यहाँ से फौज, हमारे साहब के साथ उसका पुराना कोई तकाजा था नेहरू का, इसलिए इसने डिमांड की मेरे को फौज भेजो। इनकी फौज मारी गई। अच्छा। 5000 तो हिंदू फौज थी वो सब उधर मारी गई। थोड़े बहुत लोग बचे थे। ये फिर इसने कोई नहीं उसमें अड़के डाल दिया, नहीं बोला कि मेरे को कोई, इसको चाहना था कि ये शेख अब्दुल्ला यहाँ बने जी। शेख अब्दुल्ला बने और वो मालिक होकर के मुझे कहे जी। इसलिए जब इसको आया तो शेख को आगे किया कि शेख ने आके मेरे के तुआही की, तब मैंने फौज भेजी। और वो उस वक्त बहुत लेट हो चुके थे। दुनिया सब उजड़ चुकी थी, मारी जा चुकी थी, इसलिए वो सारा इलाका कब्जे में आ गया था। जी महाराज जी, ये कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो समय प्रधानमंत्री थे, उन्हें फौज भेजने में देरी की उन्होंने। बहुत देरी की, बहुत देरी नहीं करते तो हम वहाँ से उठते, हमें यकीन नहीं था कि हम जाएंगे। जब हम रावलाकोट इकट्ठे हुए तब भी उम्मीद नहीं थी। कई लोग के हमने कल वापस चले जाएंगे। अपने अपने पहाड़ी गांव से निकल के आप लोग रावलाकोट आए और ये यकीन था कि वापस अपने गांव में जाएंगे। अपने गांव वापस जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा चलो पुंछ से वापस जाएंगे। अच्छा। लेकिन पुंछ में आकर के जब हालात देखे तो वो पुंछ में उन्होंने क्लोज कर दिया। अच्छा। यानी इसकी गलती की वजह से, नेहरू की गलती टाइम से ना जाने की वजह से महाराज साहब के पास फौज मारी गई। इधर महाराज साहब के साथ इसका बैर था, महाराज साहब को देश निकाला दे दिया। अच्छा। ये बाद में एक देखिए महाराजा हरि सिंह को देश निकाला दे दिया गया, ये महाराज बता रहे हैं। नेहरू ने दिया था।
नेहरू ने दिया। तो 1 साल का देश नकारा दिया जी। अच्छा, इन लोगों ने ऐतराज किया, जो डोगराज ग्रुप थे उन्होंने कहा कि महाराज साहब को वापस लाओ, उसको भेज दिया, वो चले गए बम्बे पुणे। अच्छा। और उसके बाद इन्होंने ऐतराज किया था, बोला मैं बोलता हूँ 1 साल नहीं 2 साल के नहीं आएगा, ये जम्मू में आया पंडित नेहरू। अच्छा। उसने वहाँ ऐलान किया स्टेज पर खड़े होकर के, अच्छा। कि तुम बोलते हो एक साल में उसको वापस आएगा ही नहीं, कभी कभी नहीं आएगा, पहले 1 साल नहीं 2 साल होगा, 2 साल नहीं कभी नहीं आएगा, ऐसा बोल के फिर ये बात पहुंची। और बड़ा पारा तकाजा उसने, मतलब ये इनके साथ पिछली कोई बात थी, महाराजा हरि सिंह के साथ बैर करके सारा काम किया, डील के कारण काम किया, अगर डील नहीं करता तो ये पीओके नहीं बनता। देखिए, ये बात किसी पुस्तक में हमें कम ही मिलती है कि नेहरू ने जम्मू में आके कहा कि महाराजा हरि सिंह वापस कभी जम्मू नहीं आएगा, 1 साल क्या 2 साल भी जम्मू नहीं आएगा। ये परेड ग्राउंड जो जम्मू का पुराना है ऊपर, परेड ग्राउंड, ये परेड ग्राउंड खाली हुआ करता था, रणवीर मंदिर के ऊपर जो इलाका है जी, यही ग्राउंड हुआ था, इसको परेड ग्राउंड कहते थे। अच्छा। और यहाँ ही आकर के नेहरू ने लेक्चर बाद में उस भाषण में मौजूद था जी। पहला लफ्ज था इसका, जब लोग आए थे तो रेशमी कपड़े पहन कर आए थे, शहरी लोग जो लेक्चर सुनने के लिए। अच्छा। और नेहरू ने जब देखा लोगों तो उनको कहा कि आपको शर्म नहीं आती है? अच्छा। आपने शर्म नहीं है, कौन सा अंग्रेजी विलायती कपड़ा पहन के आए हो? अच्छा। इतना जब लोग चुपचाप वापस गए और वापस कपड़े बदली करके वापस आके बैठे, मैं वहाँ ही मौजूद था। अच्छा महाराज जी, आप उस जलसे में मौजूद थे? मैं मौजूद था, नगरोटा से वापस आया था। अच्छा महाराज जी, अपना एक बार नाम बता देंगे और रावलाकोट में पीछे का गांव बता देंगे। मैं तहसील पलंदरी जी, रावलाकोट जी, खड़िक बनी मेरा नाम है। ये 2.5 किलोमीटर पीछे पश्चिम की तरफ है जी, जो हमारा गांव है रावलाकोट से जी। तो अच्छा, ये तो इतिहास की वो गलतियां हैं जो तत्कालीन प्रधानमंत्री चाचा नेहरू ने की हैं, जो महाराज जी ने आज बताई है। अगली कड़ी में हम इसको जारी रखेंगे। आज हमें आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।